डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। देखो यूपीएससी 2025 में 2026 में और 2027 में क्वालिफाई करना आप लोगों के लिए बहुत आसान रहेगा। आने वाले जो 2-3 साल हैं, इन 2-3 सालों में यूपीएससी बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए। इवन 27 से 28 की भी मैं अगर बात करूं, अगर आप इन 3-4 सालों में यूपीएससी को क्वालिफाई करना चाहते हैं या इस टाइम पीरियड में आपने तैयारी कंप्लीट कर ली है और एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान रहेंगी। ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसके बेसिस पे हम ये बात कह रहे हैं, और क्या ऐसा करने की ज़रूरत है कि आपका अगर आप 25 में दे रहे हैं तो वो आपका अटैम्प्ट आखिरी हो, अगर 26 में दे रहे हैं तो वो अटैम्प्ट आपका आखिरी हो। मतलब आने वाले 2-3 साल में जिस साल भी आप एग्जामिनेशन में बैठें उस दिन आपका जो है चीज़ें आसान हो जाएं और आपका जो है हर हाल में जो है आप सिलेक्शन लिस्ट में आ जाओ। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ कारण बताऊंगा कि क्यों ऐसा लग रहा है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स जो है या यूपीएससी में सेलेक्ट होना या आईएएस बनना अगले 2-3 सालों में थोड़ा आसान रहेगा। सबसे पहली चीज़ तो आप एक चीज़ देखो कि जो वैकेंसीज का सिस्टम अभी जो चल रहा है ना, सीटें जो हैं कंपैरेटिवली काफ़ी बड़ी हैं। 3-4 साल पहले की अगर बात करें, 2017-18 के आसपास की कहानी अगर आप देखेंगे तो आपको सीटें काफ़ी कम देखने को मिलेंगी। 700 750 तक वो ग्राफ चला गया था, लेकिन अब जो है सीटें 1000 की रेंज में देखने को मिल रही है ना। और 1000 की रेंज में भी अगर रहती हैं या फिर 100 सीट बढ़ती भी है तो इससे आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। ये अच्छी खासी सीटें हैं जिस पे चीज़ों को मतलब आपको हेल्प मिल सकती है क्वालिफाई करने में। सीटें बढ़ने से क्या फायदा होता है, कई बार मैंने ये चीज़ आपको बताई है कि जैसे मान लो यूपीएससी को अगर 1000 लोग लेने हैं तो यूपीएससी को मिनिमम 3000 के आसपास लोग लेने होंगे इंटरव्यू में, और इसका ही 3 गुना यूपीएससी लेता है मेंस में। तो अगर 1000 सीट होती है ना तो यूपीएससी कई बार 10,000 12,000 के आसपास लोग लेता है मेंस एग्जामिनेशन में, ताकि थोड़ा सा जितनी ज़्यादा सीटें रहेंगी उतने ज़्यादा लोग जो हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई कर पाएंगे। ये थोड़ा आसान, कई बार जैसे आपका आधे नंबर से प्रीलिम्स छूट रहा होता है या 1 नंबर से छूट रहा होता है ना, ये कट ऑफ या 3-4 नंबर के रेंज में भी आप रहते हो तब भी आपका थोड़ा आसान हो जाता है प्रीलिम्स क्वालिफाई करना, क्योंकि यूपीएससी को ज़्यादा लोग मेंस एग्जामिनेशन में चाहिए होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सरकार चाहकर भी अगले 3 से 4 साल सीटें कम नहीं कर सकती है, क्योंकि मैंने आपको कई बार बता दिया है कि इस समय देश में आईएएस अधिकारियों की, आईपीएस अधिकारियों की कमी देखने को मिल रही। डेपुटेशन के तौर पर भी जो केंद्र सरकार में अधिकारी आते हैं उनकी कमी देखने को मिल रही है। तो यह एक बहुत बड़ा रीजन है इस चीज को लेकर कि आपके लिए चीजें थोड़ा सा इजी रहेंगी यूपीएससी में अगले 2-3 साल में। तीसरी चीज ये है, और इवन इसमें सीटें यहां तक तो रहेंगी, इससे कम तो किसी हाल में मुझे नहीं लगता है कि सरकार करेगी, और इवन इससे ज्यादा बढ़ सकती हैं सीटें। तो ये एक पॉजिटिव सेंस है जिसको ध्यान में रखकर आपको तैयारी करनी चाहिए, है ना, पॉजिटिव चीज। दूसरा कारण जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि अगर आप देखेंगे कंपैरेटिवली जो 2022 और 2023 में यूपीएससी ने पेपर पूछा है उसके कंपैरिजन में 2024 का प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, है ना, ये एग्जामिनेशन थोड़ा सा ठीक ठाक रहा है। मेंस में फिर भी चलो एक पैटर्न यूपीएससी का पिछले 2-3 साल में बन चुका है, उसी पैटर्न पे रहा है वो, बट कंपैरेटिवली प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तो काफी आसान था 2023 की तुलना में। चाहे ट्रिकी था पेपर, मैंने हमेशा आपको कहा है कि यूपीएससी को इजी आप नहीं ले सकते, बट 2022 में जो पेपर पूछा हो, जो 23 में पेपर पूछा हो, उसके कंपेरिजन में तो ये पेपर ज्यादा कुछ था नहीं। ऐसे टॉपिक्स पे ज्यादा चीजें पूछी गई थी, जैसे पॉलिटी, आप ज्यादातर लोग जो है पॉलिटिक्स के साथ कंफर्टेबल रहते हैं, फ्रेंडली रहते हैं, तो पॉलिटी में लगभग 18 सवाल यूपीएससी ने पूछे। एक ऐसा सेगमेंट था जिसको यूपीएससी ने इग्नोर कर दिया था, करंट अफेयर्स वाला सेगमेंट, वो यूपीएससी जो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में लेके आया है। फिर से करंट अफेयर के सवाल ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। एक सेगमेंट था ज्योग्राफी जिसको यूपीएससी ने इग्नोर कर दिया था, है ना, वही फिजिकल ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में देखने को मिले। तो ये जो एक पैटर्न है, ये पैटर्न अब अगले 3-4 साल यूपीएससी फॉलो करने वाला है, जहां तक मुझे लगता है कि 2025 में भी इसी तरह का पेपर आपको देखने को मिलेगा, जिसमें बहुत ज्यादा चीजें खराब नहीं होंगी। ऐसा नहीं है कि पेपर का स्तर सेम रहेगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी कर भी सकता है यूपीएससी, लेकिन ऐसा नहीं होगा जैसा 2022 या 23 का पेपर था। उसमें तो बिल्कुल कुछ बच्चों के लिए बड़ी दिक्कत हो जा रही थी पेपर को डील करना, तो एक वो इशू है। तीसरी चीज, उससे भी बड़ी चीज जो सबसे बड़ा हेडेक था खास करके हिंदी माध्यम के लिए, सीसेट का पेपर, है ना। सीसेट का पेपर पिछले अगर आप 2022 या 23 का पेपर देखेंगे तो कंडीशन बहुत खराब थी।
23 का पेपर तो बहुत ही ज्यादा टफ माना गया है सीसेट में, तो यूपीएससी ने 2024 का सीसेट का पेपर जो है उसमें भी स्तर थोड़ा अपना डाउन किया है ना। क्वेश्चंस थोड़े से कॉम्प्रिहेंशन में भी ठीक ठाक स्तर के रहे हैं, या मैथ और रीजनिंग में जो क्वेश्चन का स्तर था वो थोड़ा कम किया है। तो ये भी एक पॉजिटिव सेंस है और ये भी आने वाले 2-3 साल में बना रहेगा, क्योंकि हिंदी माध्यम का सिलेक्शन रेशियो जो है वो गिर रहा है। और आपको पता है यूपीएससी को रिपोर्ट देनी पड़ती है संसद को, उस रिपोर्ट में अपनी चीजों के लिए अगर सिलेक्शन बहुत कम होगा, आपको पता है वर्तमान सरकार जो है थोड़ा सा हिंदू और हिंदी भाषा के लिए ज्यादा एफर्ट्स करते हुए देखना चाहती है, तो चाहती है कि हिंदी माध्यम का, हालांकि प्रैक्टिकल तौर पर बहुत ज्यादा वर्क देखने को नहीं मिला है सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे यूपीएससी को जवाबदेह ठहराया जा सकता है। इसलिए यूपीएससी ने इस चीज को थोड़ा आसान किया है, ताकि सीसेट में थोड़ा सा हिंदी माध्यम के बच्चे ना रहें और मेंस एग्जामिनेशन में चीजें थोड़ी सी वो लोग डील कर पाए। तो इसके अलावा अगर आप लोग चीजों को देखेंगे, जैसे मेंस एग्जामिनेशन भी अगर आपने देखा हो तो एसए के जो फिलॉसफी के जो एसए पूछे जा रहे थे 2022 और 23 में, वो स्तर काफी डिफिकल्ट था। 22 और 23 में तो काफी ज्यादा मुश्किल रहे हैं एसए के पेपर वगैरह, तो वो स्तर भी यूपीएससी ने थोड़ा सा कम किया है ना। वहां पे भी अगर आप देखोगे चीजें थोड़ी ज्यादा ठीक रही। तो अगले एक तो अभी क्या है 2019 जो 24 का इलेक्शन हुआ है ना, 2024 के इलेक्शन में यूपीएससी ने जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, इसको 240 के आसपास सीटें मिली। तो ऐसी कंडीशन में सरकार जो चाहती थी कि सिविल सर्विसेज में सुधार करने चाहिए, है ना, एक उम्मीद लगाई जा रही थी कि शायद पासवान कमेटी की रिपोर्ट्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा, या सरकार जो है यूपीएससी के पैटर्न में बड़े स्तर पर बदलाव करना चाहती है, सरकार उम्र की सीमा को शायद कम करने का प्रयास कर रही है या सोच रही है, क्योंकि कई बार भारत के प्रधानमंत्री ने यह चीज बोली है कि युवा अधिकारी सिस्टम में ज्यादा होने चाहिए। ऐसी बातें सरकार की तरफ से कही थी, ऑप्शनल को लेकर बातें हुई थी, लेकिन अब ये जो सीटें 240 वाला सीटों वाला गेम जो है, इसके बेस पर सरकार इतना बड़ा जोखिम जो है वो मेरे हिसाब से अभी नहीं लेना चाहेगी। तो ये इस चीज को लेकर आप एक सुनिश्चित हो सकते हो, बड़ी पॉजिटिव बात है जो हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि अगले 3-4 साल सरकार खास तौर पर यूपीएससी के पैटर्न के साथ बहुत ज्यादा छेड़खानी नहीं करेगी, है ना। तो अभी क्या है, आप लोग एक फिक्स माइंडसेट से ऑप्शनल को ध्यान में रखकर या एक इसी पैटर्न पर अपने आप को रखते हुए बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो, वरना आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, है ना। अगर सरकार मान लो यहाँ पे चीजें चेंज कर देती और यहाँ पे अगर मेजोरिटी बहुत अच्छी होती, है ना, जो सरकार को सीटें चाहिए थी 280, 90 या जो 350, 400 की बात कही गई थी, अगर मेजोरिटी गवर्नमेंट रहती तो शायद सरकार जो है इस सुधारों को इंप्लीमेंट करने का प्रयास करती, तो वो भी मैटर अभी के लिए टल जाएगा और सरकार इन्हीं सीटों के चलते सरकार बहुत ज्यादा सीटें भी कम नहीं कर पाएगी, है ना। जो वैकेंसीज हैं ये भी नहीं सरकार ज्यादा कम कर पाएगी, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर ऐसा माहौल देश में रहा तो 2029 का जो इलेक्शन है 2029 का, उसमें सरकार को फिर से समस्या देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जिनके बुनियाद पर हम आप लोगों को कह रहे हैं कि अगर आप 2025 में एग्जामिनेशन दे रहे हो, 26 में दे रहे हो, 27 में दे रहे हो और 28 में दे रहे हो, तो आप लोगों को बहुत अच्छा, और इवन सबसे ज्यादा बेनिफिट तो 29 वालों का होगा, क्योंकि उस साल तो इलेक्शन ही, तो उस टाइम पे यूपीएससी या ज्यादा वैकेंसीज आ सकती हैं सरकार की तरफ से। तो अगले 4-5 साल जो हैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। पूरी डेडिकेशन से साथ आप लोगों को एफर्ट करना चाहिए, किसी भी तरह से इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को आप लोगों को मिस नहीं करना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।